नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ACG ट्यूटोरियल में। मैं हूं अमोल और आज मैं आप सभी के साथ हमारे चैनल के बारे में कुछ अपडेट, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। क्यों करने वाला हूं? क्योंकि आज तक जितने भी वीडियोस अपलोड हुए हमारे चैनल पे, उन सारे वीडियोस में आपने मुझे देखा या फिर मेरी आवाज़ सुनी है। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज के बाद मेरे साथ साथ एक नई आवाज़ और एक नया चेहरा जुड़ने वाला है, जो कि होगा शीतल मैम का। हाय। शीतल मैम मेरे साथ करीब 12 साल से काम कर रही है और उन्हें टीचिंग में एक्सपीरियंस है 11 साल का। तो आज के बाद जितने भी वीडियोस अपलोड होने वाले हैं, उन वीडियोस में कुछ वीडियोस मेरे होने वाले और कुछ वीडियो शीतल मैम के। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर एंड फुटर। बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है। क्योंकि डॉक्यूमेंट में अगर समझो आप एक बुक लिख रहे हो तो उस बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो हर एक पेज में अगर सपोज आपको हेडिंग देना है, जैसे कि बुक का हेडिंग हो गया, तो हर एक पेज पे लिखोगे तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बुक में 100 पेजेस, 200, 1000, 500 पेजेस हो सकते हैं। तो आपको हेडर फुटर का इस्तेमाल करते हुए हेडर में आपको सिर्फ हेडिंग देना है उस बुक का, तो ऑटोमेटिकली हर एक पेज पे आ जाएगा। उसी तरह से बहुत बार आपने देखा रहेगा कि बुक के बॉटम में पेज नंबर लिखे होते हैं। तो अगर आप फर्स्ट पेज पे अगर 1 लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली सेकेंड पेज पे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से हर एक पेज पे नंबर भी आ जाएंगे। तो ये एडवांटेज है हेडर और फुटर का। तो चलिए बिल्कुल भी वक्त ज़ाया किए बिना ये यूज़फुल टॉपिक सीखना स्टार्ट कर देते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हेडर फुटर, उसी के साथ हम लोग पेज नंबर्स भी आज देखने वाले हैं। इसके लिए जो हमें डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो पहले से हमने यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है। आप देख सकते हो ये डॉक्यूमेंट में टोटल नंबर ऑफ पेजेस 7 है। ओके, और हम लोग फिलहाल फर्स्ट नंबर पेज पे हैं। ओके, अब हेडर जो रहता है वो दिया कहाँ पे जाता है या उसका यूज़ क्या होता है, वैसे ही फुटर का यूज़ क्या होता है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हेडर जो रहता है वो ज़्यादातर हमारा जो डॉक्यूमेंट रहता है उसके टॉप मार्जिन में दिया रहता है, और फुटर जो रहता है एग्जैक्टली बॉटम में दिया रहेगा। हेडर सेक्शन में जो भी हम लोग लिखते हैं वो ज़्यादातर हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट का, चाहे वो बुक हो, मैगज़ीन हो आपका, उसका जो भी नाम रहेगा आप वो दे सकते हो। वो डॉक्यूमेंट का टाइटल हो सकता है या कुछ भी वो डॉक्यूमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको हेडर में लिख के रखनी है तो आप यहाँ पे टॉप मार्जिन में लिख के रख सकते हो। और उसी तरह जो फुटर रहता है तो फुटर में ज़्यादातर पेज नंबर्स इंसर्ट किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली हेडर और फुटर इंसर्ट कैसे किया जाता है। अब मैं यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट के टॉप पोर्शन में हूँ, तो मुझे अगर यहाँ पे हेडर इंसर्ट करना है तो मैं ये वाले टॉप मार्जिन जो है मेरी वहाँ पे डबल क्लिक करूँगी। जैसे ही मैं डबल क्लिक करती हूँ आप देख सकते हो मेरा हेडर सेक्शन जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे जो भी लिखना होगा मैं सिंपली मेरे कीबोर्ड की मदद से यहाँ पे लिख सकती हूँ, लेकिन हमें और भी मेथड्स देखने हैं, इसीलिए मैं फ़िलहाल यहाँ पे कुछ नहीं लिखूँगी। और एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो, जैसे ही हमने हेडर सेक्शन में एंटर किया हमारा जो बाकी का डॉक्यूमेंट था वो टोटली ब्लर हो चुका है। इसका मतलब है अब हम लोग जो भी एडिटिंग करेंगे वो होगा हमारे हेडर सेक्शन में। अब जब भी हम लोग हेडर सेक्शन में रहते हैं तो आप ऊपर देख सकते हो हेडर एंड फुटर टूल्स में डिज़ाइन टैब ओपन हो चुका है। अभी हमें इसका यूज़ नहीं करना है, बाद में हम लोग ये पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पे क्लोज हेडर फुटर पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। मेरा हेडर फुटर सेक्शन बंद हो चुका है। अब दूसरा मेथड जहाँ से हम लोग हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं, इसके लिए हमें जो ऊपर इंसर्ट टैब दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको आगे जाके हेडर और फुटर ग्रुप दिखाई देगा, उसी में आपको हेडर, फुटर और पेज नंबर्स दिखने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले हेडर पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैंने हेडर पे क्लिक किया आप देख सकते हो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने हमें ऑलरेडी कुछ प्री डिफाइन फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, उन्हें अलग अलग नाम भी दिए हुए हैं, जैसे ये बैंडेड है, ऑस्टिन है। तो आपको जो अच्छा लगे आप इसमें से इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, जिस किसी पे भी आप क्लिक करेंगे तो उस हिसाब से वो यहाँ पे आया हुआ आपको दिखाई देगा। मैं यहाँ पे कंट्रोल सेट कर लेती हूँ। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो आपको फिर से इंसर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डिज़ाइन टैब में से ही हेडर इंसर्ट कर सकते हो। देख लीजिए यहाँ पे हेडर दिखा हुआ है, तो अगर आपको दूसरा कोई फॉर्मेट यहाँ से चाहिए आप ले सकते हो या सिंपली एडिट पे क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट वाला ब्लैंक लिखा हुआ है वो हेडर यहाँ पे चूज़ कर लेती हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगी, आप देख सकते हो यहाँ पे टाइप हियर करके आया हुआ है। तो हमें जो भी मेरे डॉक्यूमेंट का
टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का टाइटल मुझे देना है, मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकती हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे टाइप हियर को सिलेक्ट करी हूँ और जो भी मुझे यहाँ पे लिखना है मैं यहाँ पे लिखूँगी। जैसे कि मैं यहाँ पे SCG ट्यूटोरियल्स ऐसे लिख रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया SCG ट्यूटोरियल। अब ये जो हेडर मैंने इंसर्ट किया वो मेरे फर्स्ट पेज पे था। मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ रही हूँ और मेरे सेकंड पेज का थोड़ा सा देख लेती हूँ वहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी टॉप में सेम हेडर आया हुआ आप देख सकते हो। ऐसे ही मैं स्क्रॉल करके अगर सारे पेजेस देख लूँ तो आप देख सकते हो हर एक पेज पे सेम हेडर आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप हेडर या फुटर में कुछ भी एक पेज पे इंसर्ट करते हो तो वो सेम आपके हर एक पेज पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है, जिससे आपका टाइम और आपकी मेहनत दोनों भी बच सकते हैं। क्योंकि अगर आप सेपरेटली हर एक पेज पे इस तरह से कुछ लिखने जाओ तो आपका टाइम और आपकी मेहनत दोनों भी वेस्ट जा सकते हैं। तो इसके लिए ये बहुत यूज़फुल फीचर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने हेडर इंसर्ट कर लिया। अब थोड़ा फुटर की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे फुटर भी लिखा हुआ है। आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक कीजिए, आप देख सकते हो, सॉरी ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी सेम ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। अगर आप चाहो तो इसमें से जो आपको अच्छा लगे यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। सो मुझे पेज नंबर ही इंसर्ट करने हैं, तो मैं ये ग्रिड वाला जो फॉर्मेट है वो लेना चाहती हूँ। तो मैं जस्ट सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगी। आप देख सकते हो यहाँ पे पेज नंबर आ चुका है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस 7 है, उसमें से हम लोग फर्स्ट नंबर पेज पे हैं। तो यहाँ पे वही शो कर रहा है कि 7 पेज में से हम लोग फर्स्ट नंबर पेज पे हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके हम बाकी के पेजेस भी चेक कर लेते हैं। सो ठीक है, हर एक पेज पे प्रॉपरली यहाँ पे पेज नंबर इंसर्ट हो चुका है। तो फिर से मैं फर्स्ट पेज पे यहाँ पे आ रही हूँ। ये हो गया, हमने हेडर भी सिंपल कैसे इंसर्ट कर लिया वो भी देख लिया, और हमने फुटर भी यहाँ पे देख लिया है इंसर्ट करके, जहाँ पे हमने पेज नंबर्स इंसर्ट किए थे। ठीक है, अब आते हैं उसके बाकी के ऑप्शंस की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पे पेज नंबर। अगर हमें हमारे डॉक्यूमेंट में पेज नंबर इंसर्ट करना है तो हमने एक तरीका तो देख लिया कि फुटर से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, और दूसरा है कि प्रॉपर हमें पेज नंबर करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इसमें से भी पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेती हूँ। आप देख सकते हो टॉप ऑफ द पेज यहाँ पे लिखा है, देन बॉटम ऑफ द पेज है, पेज मार्जिन्स में या करंट पोजीशन में भी हम लोग दे सकते हैं। बट ये जो ऑप्शन है हम लोग थोड़ी देर के बाद ले लेते हैं। पहले हम लोग हेडर और फुटर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब फिलहाल जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं हेडर सेक्शन में हूँ, मैंने हेडर फुटर और पेज नंबर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो ले ली है, बट अभी मुझे बाकी के ऑप्शंस कैसे इंसर्ट करने वो सीखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट, अगर मेरे डॉक्यूमेंट में मुझे डेट इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। मैं यहाँ पे SCG ट्यूटोरियल के नीचे डेट इंसर्ट करना चाहती हूँ। मैं सिंपली कीबोर्ड से एंटर प्रेस करूँगी। आप देख सकते हो मेरा कर्सर नीचे आ चुका है। अब डेट एंड टाइम पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट्स लिखे हुए हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी फॉर्मेट पसंद हो आप वहाँ पे क्लिक कर लीजिए और जस्ट ओके पे क्लिक करना है आपको। ओके पे क्लिक करने से पहले आपको ये चेक करना है कि अपडेट ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन आपका एक्टिवेट है या नहीं। अगर ये ऑप्शन आपका एक्टिवेट नहीं है तो उसे एक्टिवेट कीजिए, ताकि आप अगर ये डॉक्यूमेंट अभी क्लोज कर रहे हो तो आप जब भी ये डॉक्यूमेंट फिर से ओपन करो तो उस समय जो भी टाइम रहेगा, जो भी डेट रहेगी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे ये फॉर्मेट सिलेक्ट कर रही हूँ और मैं जस्ट यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगी। फिलहाल तो यहाँ पे 2:21 दिखाई दे रहे हैं। अगर आप थोड़ी देर में फिर से इसको क्लोज करके ओपन करेंगे तो जो भी आपके मॉनिटर का टाइम रहेगा, सिस्टम का टाइम रहेगा, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे फिर से एक बार आपको करके दिखाऊंगी। अभी 21 हो चुका है, मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। ओके, मैं मेरे फोल्डर में चली जाती हूँ तब तक। अब मैं इसे ओपन कर रही हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे 2:22 आ चुका है। ओके, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने हमारा जो ऑप्शंस था अपडेट ऑटोमेटिकली वो एक्टिवेट रखा था, इस वजह से हमें ये फैसिलिटी मिल रही है। अब फिर से हम लोग हमारे हेडर सेक्शन में जाएंगे। सिंपली आप इंसर्ट से हेडर में जाके एडिट पे क्लिक करके जा सकते हो, या फिर डबल क्लिक कीजिए हेडर सेक्शन में, आप हेडर पे एंटर कर लोगे।
अब आएंगे हम आगे की तरफ, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन। अब मेरे हेडर सेक्शन में अगर मुझे ये डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे के रखनी है तो मैं दे सकती हूँ। जैसे उसमें क्या क्या आ सकता है, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन में अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑथर का नाम, फाइल नेम, फाइल का पाथ या डॉक्यूमेंट टाइटल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप दे सकते हो। मुझे ये सारी चीज़ें जो है या फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे सेंटर में इंसर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रही हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगी तो वहाँ पे मेरा कर्सर आ जाएगा और आप डॉक्यूमेंट इन्फो में जाके यहाँ पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ से ले सकते हो। जैसे कि सबसे पहले ऑथर, मैं यहाँ पे ऑथर पे जैसे ही क्लिक करूँगी कंप्यूटर का जो भी नाम रहेगा वो यहाँ पे आपको आया हुआ दिखाई देगा। ओके, अगर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ से भी यहाँ पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके भी आपको अगर कुछ अलग टाइप करना है तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट, अगर आपको फाइल का नाम चाहिए तो जो भी ये फाइल का नाम रहेगा आप जैसे ही फाइल नेम पे क्लिक करेंगे वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अगर आपको एंटर करके कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं या फिर Ctrl+Z कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। फिर से यहाँ पे डॉक्यूमेंट इन्फो में जाऊँगी। फाइल पाथ, अभी कैसे होता है, कभी कभी हम लोग ये सेम फाइल किसी और को हैंडल करने के लिए दे सकते हैं या किसी और को इसी पे कुछ काम करने के लिए बोल सकते हैं। तो हो सकता है ये फाइल का जो भी लोकेशन रहेगा, ये फाइल हमने जहाँ पे सेव की है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन वो बंदे को नहीं रहेगी। तो अगर हम लोग ये फाइल के हेडर में ही वो फाइल का पाथ इंसर्ट करके रख रहे हैं तो सामने वाले को भी आसानी रहेगी वो फाइल फाइंड आउट करने में। सो आप यहाँ पे उसका पाथ भी इंसर्ट करके रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे फाइल पाथ पे क्लिक करूँगी। जैसे ही मैंने फाइल पाथ पे क्लिक किया आप देख सकते हो पूरा डिटेल्स आ चुका है वो फाइल का। जैसे कि वो सी ड्राइव में, यूज़र फोल्डर में, ACG ट्यूटोरियल नाम के फोल्डर में कहाँ पे रखी है, वो फाइल का नाम क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये यूज़फुल रहेगा, अगर आपको चाहिए तो आप ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। मैंने अभी Ctrl+Z करके उसको हटा दिया है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट इन्फो में जाके बाकी सारी भी चीज़ें हैं यहाँ पे। डॉक्यूमेंट टाइटल आप लेना चाहते हो ले सकते हो। मैं क्लिक कर रही हूँ डॉक्यूमेंट टाइटल पे, आप देख सकते हो टाइटल भी आ चुका है। मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर आपको ये चेंज करना है तो आप मैन्युअली फिर से यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हो। सिलेक्ट करके मैं इसको डिलीट कर रही हूँ यहाँ से। अगर आपको इनमें से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, आपको अलग ही कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाके भी देख सकते हो। यहाँ पे बहुत और भी चीज़ें दी हुई है, अगर आपको इसमें से कुछ इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन। देन अगर आपको क्विक पार्ट्स इंसर्ट करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत सिमिलर टू डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन है, बट क्विक पार्ट्स जो है वो हम लोग पूरा डिटेल में बाद में पढ़ने वाले हैं, तो अभी के लिए इसको स्किप कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग पिक्चर की तरफ। आपने देखे होंगे बहुत सारे मैगजीन्स रहेंगे या बुक्स रहेंगे, तो उसके टॉप साइड में मतलब हेडर के सेक्शन में ही कहीं ना कहीं छोटे छोटे इमेजेस भी दिए रहते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा या जो भी आपका चैप्टर रहेगा उससे रिलेटेड। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में भी आपको इसी तरह का कुछ पिक्चर इंसर्ट करना है हेडर सेक्शन में तो आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं कॉर्नर में कहीं पे भी डबल क्लिक करूँगी जहाँ पे मुझे पिक्चर इंसर्ट करनी है। अब हम लोग जाएंगे पिक्चर्स पे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हो मेरा एक फोल्डर ओपन हो चुका है। मुझे ये इमेज इंसर्ट करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और इंसर्ट पे जस्ट क्लिक कर लेती हूँ। अभी अगर आप देखेंगे तो ये इमेज बहुत बड़ी है हेडर सेक्शन के हिसाब से। आप अगर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसका जो मैटर है वो थोड़ा सा अभी आगे शिफ्ट हो चुका है। आप नंबर ऑफ पेजेस पे यहाँ पे देख सकते हो, टोटल अभी 10 नंबर ऑफ पेजेस हमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो डेफिनेटली हेडर सेक्शन में इतनी बड़ी इमेज तो रहती नहीं है, तो हम लोग इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से। ओके, और भी थोड़ा बहुत छोटा रहता है तो हम लोग अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर इसको थोड़ा बहुत शिफ्ट करवाना है तो जैसे आप पिक्चर को सिलेक्ट रखेंगे आप ऊपर देख सकते हैं पिक्चर टूल्स में फॉर्मेट टैब ओपन हो चुका है। ओके, तो मैं यहाँ से थोड़ा उसका पोजीशन चेंज करवा के लेती हूँ अपने हिसाब से, और इससे मैं क्या करूँगी उसको इजीली शिफ्ट कर सकती हूँ मुझे जिस तरह से उसको हैंडल करना है। ओके, अब ये जो पिक्चर टूल है उसके बारे में हम लोग पहले से ही जान चुके हैं, हमारे प्रीवियस लेक्चर में वीडियो में हमने ये सीखा है। तो अगर आपने ये नहीं देखा हुआ लेक्चर अभी तक तो उसकी लिंक मैं अपने ये लेक्चर के
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, सो ये पिक्चर तो मेरा आ चुका है। अब हम लोग फिर से हमारे डिज़ाइन टैब में जाते हैं। मैंने पिक्चर इंसर्ट किया है, हम आगे के पेजेस भी देख लेते हैं। तो ठीक है, जो जो चीज़ें हमने फर्स्ट पेज पे इंसर्ट की वो सारी की सारी चीज़ें मेरे हर एक पेज पे मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके, तो फिर से मैं मेरे फर्स्ट पेज पे आ रही हूँ। ठीक है, तो पिक्चर भी हो गया। अब ऑनलाइन पिक्चर्स आपको इंसर्ट करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो, तो ये भी हमारा पहले ही हो चुका है। अब हम लोग जाते हैं आगे जो नेविगेशन पेन है उसमें। तो नेविगेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू हेडर, जो फिलहाल के लिए डीएक्टिवेट है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी हेडर सेक्शन में है। तो अगर मुझे यहाँ से सीधा बॉटम में जाना है, फुटर में जाना है मेरे, तो मैं सीधा गो टू फुटर पे क्लिक करूँगी। जैसे ही क्लिक करूँगी आप देख सकते हो मेरा कर्सर जो है मेरे फुटर में आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, एंटर करना है, तो मैं सीधा यहाँ पे क्लिक वगैरह करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर लेती हूँ। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखना है तो डबल क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। आपको जो भी यहाँ पे इंसर्ट करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया MS Word 2019। फाइन, तो इस तरह से आप ये भी इंसर्ट कर सकते हो। ओके, ये हो चुका है। अब आगे जाते हैं, फुटर में है। इसके लिए देखिए फुटर अभी डीएक्टिवेट हो चुका है। हेडर पे क्लिक करेंगे तो हेडर में आ जाएंगे और फिर से फुटर एक्टिवेट हो जाएगा। अब आगे के यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें प्रीवियस एंड नेक्स्ट। अभी अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर आपको ये ऑप्शंस का यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें ये जो डिफरेंट फर्स्ट पेज या ऑड इवन पेज है ये देखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि एग्जैक्टली प्रीवियस नेक्स्ट का यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं डिफरेंट फर्स्ट पेज की ओर। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, हमने अब तक जो भी किया हर एक पेज को कॉमन अप्लाई हो चुका है। वो मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि मेरा ये जो भी डॉक्यूमेंट है उसका फर्स्ट पेज कुछ अलग रहे। जनरली ऐसा रहता ही है कि हमने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है उसके स्टार्टिंग के कुछ पेजेस जो रहते हैं वहाँ पे कुछ अलग इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे कि आपका इंडेक्स हो सकता है, आपका कवर पेज हो सकता है। तो इस वजह से जो फर्स्ट पेज रहता है वो थोड़ा अलग भी हो सकता है। ओके, तो मुझे मेरा ये जो फर्स्ट पेज है उसे कुछ अलग इन्फॉर्मेशन फील करनी है जो बाकी पेजेस से थोड़ी अलग हो। तो इसीलिए मैं ये जो डिफरेंट फर्स्ट पेज है ये ऑप्शन एक्टिवेट करूँगी। जैसे ही मैं यहाँ पे ये चेकबॉक्स को टिक करती हूँ आप देख सकते हो कि मेरे फर्स्ट पेज पे जो भी कुछ था हेडर में लिखा हुआ वो सारा हट चुका है। और आप यहाँ पे भी देखेंगे तो फर्स्ट पेज हेडर ऐसे यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। थोड़ा नीचे जाते हैं स्क्रॉल करके, सेकंड पेज जो था मेरा वो एज इट इज़ है, थर्ड पेज भी एज इट इज़ है। इसका मतलब सिर्फ फर्स्ट पेज पे मुझे जो भी इंसर्ट करना है या जो भी मैं यहाँ पे लेना चाहती हूँ वो करने वो यहाँ पे मैं इंसर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे मुझे जो लिखना है यहाँ पे टाइप कर रही हूँ। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मेरा माय वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। जो मैंने मेरे फर्स्ट पेज पे लिखा है वो सिर्फ फर्स्ट पेज पे दिखेगा, बाकी सारे पेजेस पे उसका कुछ भी अफेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो चुका है यहाँ पे। अब फिर से मैं प्रीवियस पे क्लिक कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पे क्लिक कर रही हूँ, डेफिनेटली वो मुझे शो करेगा कि मेरा नेक्स्ट हेडर कौन सा है। तो थोड़ा बहुत लिंक आपको यहाँ पे लग चुका होगा कि प्रीवियस और नेक्स्ट का यूज़ क्यों किया जाता है, कि हमने हमारे डॉक्यूमेंट में कितने अलग अलग तरीके के हेडर्स और फुटर्स इंसर्ट किए वो जानने के लिए हमें ये हेडर और ये प्रीवियस और नेक्स्ट का यूज़ होता है। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग और थोड़ी देर बाद अच्छे से देख लेते हैं। सो मैं फिर से प्रीवियस पे क्लिक करती हूँ, मैं मेरे फर्स्ट पेज पे आ जाऊँगी। तो अगर आपको फर्स्ट पेज अलग चाहिए तो आप डिफरेंट फर्स्ट पेज एक्टिवेट करके आप यहाँ पे वो इंसर्ट कर सकते हो। अगर मुझे फिर से सेम ही करना है, सारे पेजेस सेम चाहिए, तो ये डिफरेंट फर्स्ट पेज यहाँ से हटा देती हूँ। आप देख सकते हो फिर से मेरा जो था सेकंड पेज मतलब फर्स्ट पेज पे मैंने दिया हुआ तो एज इट इज़ वो आ चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। आपका रिक्वायरमेंट ऐसा भी रह सकता है कि मेरे डॉक्यूमेंट में जो भी पेजेस है उसमें से जो इवन पेजेस है मतलब 2, 4, 6, 8 नंबर्स के जो पेजेस है उन्हें कुछ अलग हेडर मुझे इंसर्ट करना है, और जो मेरे 1, 3, 5, 7 ऐसे जो पेजेस है उन्हें कुछ अलग हेडर फुटर इंसर्ट करना है। तो उस समय आपको ये ऑप्शन एक्टिवेट करना है। तो मैं यहाँ पे जस्ट इसको टिक कर देती हूँ, एक्टिवेट कर देती हूँ। यहाँ पे कुछ चेंजेस तो नहीं हुए हैं मेरे हेडर में, लेकिन आप अगर नीचे देखेंगे ऑड पेज हेडर ऐसा यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो इवन पेज हेडर आ चुका है और जो भी प्रीवियस हेडर था वो यहाँ से हट चुका है।
तो अभी मुझे जो भी हेडर यहाँ पे इंसर्ट करना है मैं फिर से यहाँ पे कर सकती हूँ। मैं वही लिख लेती हूँ यहाँ पे, जैसे कि सिर्फ वर्ड 2019 मैंने जस्ट सेकेंड पेज पे ये लिख लिया है। चलिए अभी थोड़ा डॉक्यूमेंट की तरफ बढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस है यहाँ पे। फर्स्ट पेज पे तो देखा हमने, जो ऑड पेज है इसमें ACG ट्यूटोरियल के साथ डेट टाइम भी लिखा हुआ है, लोगो भी है। सेकेंड पेज पे मैंने जस्ट वर्ड 2019 लिखा था। अब आते हैं थर्ड पेज जो कि है मेरा ऑड पेज, उस पर वही सेम मैटर है जो मेरा फर्स्ट पेज पे था। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, फोर्थ नंबर पेज ये है इवेंट पेज, तो सेकेंड नंबर पेज पे जो भी लिखा हुआ है वो आएगा मेरे फोर्थ नंबर पेज पे। तो ये होता है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। अगर आपको चाहिए तो आप इस तरह से भी देख सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेती हूँ और इसे फिर से नॉर्मल करना चाहती हूँ। हमने डिफरेंट फर्स्ट पेज और डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज भी देख लिया, प्रीवियस नेक्स्ट का यूज़ भी देख लिया। इसी के साथ नीचे एक और भी ऑप्शन है लिंक टू प्रीवियस, ये ऑप्शन फ़िलहाल डीएक्टिवेट है, वो भी हमें यहाँ पे ही देखना है। अभी देख लेते हैं उसका यूज़ क्या होता है। ये ऑप्शन जो है वो तभी एक्टिवेट होगा जब हमने हमारे डॉक्यूमेंट में सेक्शन ब्रेक्स इंसर्ट किए रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हमारे डॉक्यूमेंट में सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्लोज हेडर एंड फुटर कर लेती हूँ। अब सेक्शन ब्रेक क्या करेगा, तो जैसे कि मुझे मेरे कुछ टॉपिक्स है जो मुझे आगे के पेज पे शिफ्ट करने हैं, तो इसके लिए हम लोग सेक्शन ब्रेक का यूज़ कर लेते हैं। तो मैं जहाँ से मुझे, जैसे कि सपोज ये सेकेंड चैप्टर जो है, वो सेकेंड चैप्टर जो है मुझे अभी फ़िलहाल सेकेंड नंबर पेज पे यहाँ पे शो कर रहा है, मुझे ये सेकेंड नंबर पेज पे नहीं चाहिए, ये मुझे फ्रेश पेज पे चाहिए। फर्स्ट चैप्टर मेरा यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो चैप्टर 2 मुझे नेक्स्ट पेज पे चाहिए। मैं यहाँ पे कर्सर रख रही हूँ मेरा, चाहो तो आप ये पैराग्राफ के लास्ट में रख सकते हो या ये चैप्टर के स्टार्ट में रख सकते हो, कहीं पे भी रख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे कर्सर रखूँगी मेरा, मैं लेआउट टैब में जाऊँगी। लेआउट टैब में जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेक्स लिखे हुए हैं, तो ब्रेक्स पे जाइए। ब्रेक्स पे जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे है सेक्शन ब्रेक्स। सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ से क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक भी कर रही हूँ नेक्स्ट पेज पे, आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा आ चुका है। ओके, नेक्स्ट पेज पे मेरा वो जो चैप्टर 2 था वो आ चुका है और फर्स्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अगर आपको प्रॉपरली पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे सेक्शन ब्रेक लगा है या नहीं, आप चाहो तो होम टैब में जाके ये जो हमारा शो हाइड का ऑप्शन है उसको एक्टिवेट करके आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पे आ चुका है सेक्शन ब्रेक, तो यहाँ पे हम ब्रेक लगा चुके हैं, ऐसा आपको क्लियर हो जाएगा। मैं फिर से इसको डीएक्टिवेट कर देती हूँ। तो सेक्शन ब्रेक हमने इंसर्ट कर चुके हैं। अगर आपको और भी सेक्शन ब्रेक चाहिए तो आप हर एक टॉपिक के यहाँ पे वैसे लगा सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से करना चाहती हूँ एक्चुअल में थर्ड चैप्टर के यहाँ पे जाके भी मैं वही करूँगी। लेआउट में जाके ब्रेक्स में जाके हम लोग नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी मेरा सेक्शन ब्रेक लग चुका है। अब हम लोग फर्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे फर्स्ट पेज पे, डबल क्लिक करेंगे हेडर की सेक्शन में। अभी भी प्रीवियस नेक्स्ट ही है, लिंक टू प्रीवियस मेरा एक्टिवेट नहीं है। फर्स्ट पेज पे तो कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैं जा रही हूँ मेरे सेकेंड पेज पे, सेम कंडीशन एंड नेक्स्ट आते हैं हम लोग थर्ड। ओके, जैसे ही मैंने मेरे थर्ड पेज के हेडर सेक्शन में क्लिक किया, आप देख सकते हो यहाँ पे लिंक टू प्रीवियस एक्टिवेट हो चुका है। ओके, ये क्यों होता है, लेकिन या फिर ये क्या हम लोग को सजेस्ट करता है या क्या दिखाता है, तो देखिए कैसे रहता है। हमने हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी हेडर फर्स्ट पेज पे, या वो हमारा एक्चुअल में अभी फर्स्ट सेक्शन हो गया क्योंकि हमने अभी यहाँ पे सेक्शन ब्रेक दिए हैं, एक्स्ट्रा 2 सेक्शन ब्रेक दिए हुए हैं, तो इस वजह से हम लोग अलग अलग तरीके के 3 हेडर्स यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, अब तक हमने देखा या तो हम सारे पेजेस पे सेम हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते थे, या फिर फर्स्ट पेज को कुछ अलग कर सकते थे, या फिर ऑड और इवन को अलग अलग कर सकते थे। लेकिन अगर मुझे हर एक पेज पे अलग हेडर और फुटर चाहिए तो इसके लिए आपको सेक्शन ब्रेक हेल्प करेगा। वही हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो मेरा फर्स्ट सेक्शन मैंने जहाँ पे ब्रेक किया वहाँ तक मेरा सेम हेडर अप्लीकेबल रहेगा। अगर मुझे यहाँ पे कुछ अलग हेडर इंसर्ट करना है तो सबसे मुझे करना पड़ेगा लिंक टू प्रीवियस, इसको डीएक्टिवेट। फिलहाल ये एक्टिवेट है तो यहाँ पे वो सेम दिख रहा है। अगर मैं चेंजेस भी करूँ, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ, ओके, और यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करूँ, जैसे SCG ट्यूटोरियल के बजाय यहाँ पे मैं लिखूँगी वर्ड 2019। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप देख सकते हो
सेक्शन 1 जो था मेरा मतलब फर्स्ट सेकेंड पेज, तो वहाँ पे भी वर्ड 2019 आ चुका है, बिकॉज दे आर लिंक टू प्रीवियस एक्टिवेट है। इस वजह से जो भी आप जिस भी सेक्शन में करेंगे वो सेम अप्लीकेबल होता रहेगा। कंट्रोल Z कर लेती हूँ मैं, फिर से आ जाते हैं हमारे 3rd नंबर पेज पे। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखने से पहले लिंक टू प्रीवियस इसको डीएक्टिवेट कर दूंगी, दैट मीन्स इसको ब्रेक कर दूंगी। ओके, अब हम लोग सेक्शन 2 में ही है, मतलब पेज नंबर 3rd पे है। अब मैं यहाँ पे जो मुझे लिखना है लिख लेती हूँ, जैसे कि वर्ड 2019 ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आ जाते हैं फर्स्ट सेक्शन में और देख लीजिए, तो यहाँ पे SCG ट्यूटोरियल ही है और हमारा जो सेकंड सेक्शन था तो वहाँ पे हमने जो वर्ड 2019 लिखा वही हमें शो कर रहा है। अब ज़रा आगे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी, क्योंकि ये फर्स्ट मतलब सेकंड सेक्शन को लिंक कर रहा है, देखिए लिंक टू प्रीवियस यहाँ पे भी है। तो अगर आप यहाँ पे भी एक्टिवेट रखेंगे, सॉरी यहाँ पे भी डीएक्टिवेट तो हमने ऑलरेडी कर दिया है, तो अगर हम लोग यहाँ पे डीएक्टिवेट करके कुछ लिख देंगे तो हाँ, हमारा सेक्शन 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, माय मिस्टेक। तो सेक्शन 3 हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ, फिर से लिंक टू प्रीवियस डीएक्टिवेट कर रही हूँ। ओके, और फिर आपको यहाँ पे जो लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ माय, ओके, मैंने लिख दिया। तो आप देखेंगे कि 3 अलग अलग टाइप्स के हेडर हमने यहाँ पे इंसर्ट किए हुए हैं। आप चाहो तो प्रीवियस नेक्स्ट से भी देख सकते हो। मैं नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करी हूँ, फर्स्ट वाले पेज पे, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी, ये हो गया मेरा सेक्शन 2 का सेकंड हेडर, और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी तो ये हो गया मेरा सेक्शन 3 का थर्ड हेडर। ओके, प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो हम लोग पिछले वाले भी हमारे हेडर्स देख सकते हैं। तो सेम हम लोग फुटर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट टाइप्स के हेडर फुटर्स यूज़ करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट में, तो ये ऑप्शन लिंक टू प्रीवियस आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा और आपके डॉक्यूमेंट में सेक्शन ब्रेक्स इंसर्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आप ये ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन जो है शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। उसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे कभी कभी कैसे रहता है कि मैंने जैसे 2 अलग अलग टाइप्स के हेडर मेरे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करके रखे हुए हैं, बट मुझे ना थोड़ा सा देखना है, सिर्फ हेडर्स और सिर्फ फुटर्स चेक करने कि वो एग्जैक्टली कैसे दिखते हैं या फिर उनमें कुछ एडिटिंग करना है। तो ये डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के वजह से मैं थोड़ा डाइवर्ट हो रही हूँ। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ हेडर और फुटर सेक्शन को एक्टिवेट रखना है। तो इसके लिए मैं फिर से हेडर सेक्शन में डबल क्लिक करूँगी। शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट जो मेरा ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल एक्टिवेट दिख रहा है, मैं इसको कर लेती हूँ डीएक्टिवेट। जैसे मैंने वहाँ पे क्लिक किया, मेरा डॉक्यूमेंट टेक्स्ट थोड़ी देर के लिए हाइड हो चुका है और अभी हम लोग सिर्फ हमारे हेडर और फुटर सेक्शन को देख सकते हैं। अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो इजीली हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे 2021 की बजाय 2019 करना तो ये इजीली मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे वो सिर्फ दिख रहे हैं। ओके, अगर मेरा काम हो चुका है, मुझे फिर से नॉर्मल डॉक्यूमेंट चाहिए तो शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी, ये फिर से आपको दिखने लगेंगे। ओके, फिर से क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करती हूँ, ये मेरा रेडी हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, ये ऑप्शंस तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं यहाँ पे कि हेडर फ्रॉम टॉप, मतलब अगर मुझे ये जो डिस्टेंस है, मतलब टॉप का जो मेरा मार्जिन है उसे थोड़ा बढ़ाना है, क्योंकि मुझे थोड़ी ज़्यादा जगह यहाँ पे चाहिए, तो हम लोग यहाँ से वो डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख लीजिए, या फिर यहाँ पे जो आपको एरोस दिख रहे हैं आप वहाँ पे क्लिक करके भी इसे एडजस्ट कर सकते हो इस तरह से। वैसे ही सेम अगर आपको फुटर में डिस्टेंस कम ज़्यादा करना है तो भी सेम आप यहाँ पे फुटर का जो डिस्टेंस है वो भी कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके, तो आपको जिस तरह से चाहिए उस तरह से ले लीजिए। एंड देन आगे का जो हमारा ऑप्शन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। इंसर्ट अलाइनमेंट टैब जो है वो हमें क्या हेल्प करेगा, जैसे कि मैंने ये डेट जो यहाँ पे लिखी हुई है वो डेट मुझे एक्चुअल में सेंटर में चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इंसर्ट अलाइन टैब पे क्लिक करूँगी। जैसे ही क्लिक करूँगी आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ चुका है। अब यहाँ पे आने के बाद फिलहाल यहाँ पे सेंटर है तो मैं एज इट इज़ रखूँगी। अलाइन रिलेटिव टू मार्जिन रखना है हमें, इंडेंट भी दिया हुआ है बट हम लोग अभी मार्जिन ही लेके काम करेंगे।
तो मैंने यहाँ पे मार्जिन रख दिया है। लेटर्स फिलहाल के लिए नन है तो नन ही रख लेते हैं, जस्ट ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक किया आप देख सकते हो डेट जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड में थी वो सेंटर में आ चुकी है। ओके, कंट्रोल Z कर लेती हूँ, फिर से इंसर्ट अलाइन टैब पे जाएंगे, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रखते हैं और लेटर्स जो रहते हैं यहाँ पे वो आपको किस तरह से चाहिए आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए, ताकि वो पूरा जो डिस्टेंस है वो आपको ये ऑप्शंस में शो कर सके, मतलब आपने जिस टाइप का लेटर सिलेक्ट किया हुआ है उस स्टाइल में वो दिखाई दे। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, जस्ट ओके पे क्लिक करूँगी, आप देख सकते हो उस तरह का लेटर यहाँ पे आ चुका है। ओके, कंट्रोल Z कर लेते हैं, इसको फिर से नॉर्मल कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा हेडर और फुटर का डिज़ाइन टैब कंप्लीट। ठीक है, मैं अभी बाहर जाना चाहती हूँ मेरे डॉक्यूमेंट में, तो मैं क्लोज हेडर फुटर पे क्लिक करूँगी, फिर से हम लोग हमारे डॉक्यूमेंट में आए हुए आपको दिखाई देंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें ऑप्शन जो है वो है पेज नंबर्स। अगर हमें हमारे डॉक्यूमेंट में पेज नंबर्स इंसर्ट करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो। एक्चुअल में वो सारे ऑप्शंस हमें फुटर में भी मिलते हैं, बट फिर भी यहाँ पे हैं तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टॉप ऑफ द पेज, तो अगर हमें हेडर के सेक्शन में डेफिनेटली वो टॉप ऑफ द पेज मतलब हेडर ही रहेगा, तो यहाँ पे अगर इंसर्ट करना है तो आप इसमें से कोई भी स्टाइल चूज़ कर लीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे किसी स्टाइल पे, थोड़ा नीचे जाती हूँ मैं, कोई अलग फॉर्मेट ले लेते हैं। जैसे कि मुझे ये स्टाइल अच्छी लगी, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेती हूँ, जो भी कुछ हेडर में हमने लिखा हुआ था सारा हट जाएगा और वहाँ पे इस तरह का आपको पेज नंबर आया हुआ दिखाई देगा और हर एक पेज पे ये इस तरह से इंसर्ट रहेगा। हाँ, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ है, बिकॉज हमने यहाँ पे सेक्शन हेडर सेक्शन ब्रेक्स इंसर्ट करके रखे हुए हैं इसके लिए, तो जाहिर है ये यहाँ पे भी काम करता है। ओके, अगर आपको नहीं चाहिए, ये हटाना है सर हर एक पेज पे सेम ही चाहिए, मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर लेती हूँ, क्लोज हेडर फुटर, और जो भी हमने सेक्शन ब्रेक्स यहाँ पे इंसर्ट किए थे उन्हें हम हटा देते हैं। तो सिंपली चैप्टर 2 पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, बैक स्पेस से उसको प्रीवियस पेज पे यहाँ पे मैं लाना चाहती हूँ, तो एंटर, ये आ चुका है। नेक्स्ट जो हमने थर्ड पेज पे भी दिया हुआ था, तो इसको भी यहाँ पे क्लिक करके मैं कंट्रोल Z, हाँ, तो इसे भी मैंने मेरे नॉर्मल पेज पे ला चुकी हूँ मैं। ओके, तो अभी एक कॉमन माय हेडर करके जो हेडर मैंने दिया हुआ था वही हर एक पेज पे आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं फिर से फर्स्ट नंबर पेज पे मैं हूँ, इंसर्ट पेज नंबर्स, टॉप ऑफ द पेज, जो भी स्टाइल अच्छी लगे उस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही क्लिक किया 1 2 स्क्रॉल करके नीचे जाती हूँ 3 4, तो ये प्रॉपरली आ चुके हैं। ओके, क्लोज हेडर फुटर, ये हो गया टॉप, मतलब हेडर सेक्शन में अगर आपको चाहिए तो कंट्रोल Z कर लेती हूँ, फिर से नॉर्मल इंसर्ट में जाएंगे, पेज नंबर, बॉटम ऑफ द पेज चाहिए तो आप इसमें से फिर से ले सकते हो, जो भी स्टाइल अच्छी लगे ले लीजिए, वो इस तरह से आ जाएगा हर एक पेज के बॉटम में। ओके, फिर से क्लोज हेडर एंड फुटर, कंट्रोल Z कर लेती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे इन पेज मार्जिन्स। ओके, तो यहाँ पे आप फॉर्मेट भी देख सकते हो कि पेज मार्जिन का मतलब क्या रहेगा, कि हर एक मार्जिन का मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जो हमारे मार्जिन है, अगर आपको वहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ पे ले सकते हो। तो जो भी स्टाइल आपको अच्छी लगे, और इसमें भी विथ शेप अगर आपको चाहिए रहेंगे तो आप ये फॉर्मेट्स भी यहाँ से ले सकते हो। फिलहाल हम लोग इसमें से कोई एक ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे राइट ले लेती हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगी आप देख सकते हैं कि राइट साइड में हर एक पेज पे हमें पेज नंबर मिल रहा है। ओके, फिर से क्लोज हेडर फुटर, कंट्रोल Z, इंसर्ट टैब, पेज नंबर्स, पेज मार्जिन, और यहाँ पे अगर हम लोग कोई स्टाइल चूज़ कर रहे हैं तो वो स्टाइल से भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, फिर से क्लोज हेडर फुटर करके कंट्रोल Z कर लेती हूँ। अब इसमें बचा है हमारा लास्ट ऑप्शन जो कि है करंट पोजीशन। करंट पोजीशन क्या होगा कि मैंने मेरे पेज पे जहाँ पे भी मेरा कर्सर रखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे मेरा कर्सर फिलहाल रख रही हूँ, तो इंसर्ट में जाऊँगी, पेज नंबर पे जाएंगे हम लोग, करंट पोजीशन पे जाएंगे और इसमें से जो भी फॉर्मेट अच्छा लगे क्लिक कीजिए। जहाँ पे कर्सर था वहीं पे आपको वो पेज नंबर आया हुआ दिखाई देगा। सेकंड नंबर पेज पे आके देखते हैं, बट यहाँ तो नहीं आया है, तो हर एक पेज को आपको सेपरेटली इंसर्ट करना है। मैं सेकंड नंबर पेज पे यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, पेज नंबर्स में करंट पोजीशन, कोई और स्टाइल ले लेती हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे वो स्टाइल में अप्लीकेबल हो चुका है। तो जो करंट पोजीशन है वो अलग अलग स्टाइल में भी आप हर एक पेज पे ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा करंट पोजीशन। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है कि फॉर्मेट पेज नंबर्स है। हम लोग एक फॉर्मेट दे देते हैं, जैसे कि मैं बॉटम में कुछ
एक स्टाइल ले लेती हूँ। तो ये इस तरह से आ गया है पेज नंबर 1, 2 वगैरह। तो मुझे ये 1, 2 नहीं चाहिए, मुझे कुछ अलग चाहिए, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स वगैरह आने चाहिए वहाँ पे, या रोमन में चाहिए। तो उसके लिए हमें ये जो ऑप्शन है फॉर्मेट पेज नंबर्स, ये हमें हेल्प करेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो नंबर फॉर्मेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आपको इसमें से जो भी फॉर्मेट अच्छा लगे, जैसे मुझे ABCD चाहिए कैपिटल में वो भी, तो मैं यहाँ पे वो ले लेती हूँ। ये लेने के बाद आप जस्ट ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, देख सकते हैं आप ABCD ये फॉर्मेट में अभी हमें पेज नंबर दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब लास्ट ऑप्शन इसमें बचा है, वो जो ऑप्शन हमें सीखना है उसके लिए हमें सेक्शन ब्रेक्स फिर से इंसर्ट करने पड़ेंगे। मैं यहाँ से रिमूव पेज नंबर करूँगी क्योंकि मुझे फ़िलहाल पेज नंबर्स नहीं इंसर्ट करने, तो मैं यहाँ पे रिमूव पेज नंबर कर लेती हूँ। आप देख सकते हो पेज नंबर यहाँ से हट चुके हैं। ओके, अब एक बार मुझे सेक्शन ब्रेक यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, तो मैं चैप्टर 2 पे जा रही हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जाएंगे, लेआउट में ब्रेक्स और सेक्शन ब्रेक यहाँ पे मैं ले लेती हूँ नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो अब तक हम जो नंबर्स दे रहे थे वो फर्स्ट से लेके हर एक पेज तक कंटिन्यूसली आ रहे थे, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। अब मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे अलग अलग सेक्शन में अलग अलग नंबर्स आने चाहिए, पेज नंबर। तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, मैंने सेक्शन ब्रेक तो दे दिए हैं, अब मैं जाती हूँ इंसर्ट पेज नंबर्स और फॉर्मेट पेज नंबर पे क्लिक करूँगी। ये मेरा डायलॉग बॉक्स तो ओपन हो चुका है। अब फॉर्मेट आप चूज़ कर लो यहाँ से कौन सा चाहिए। मैं सिंपली 1, 2, 3, 4 ले रही हूँ। अब तक यहाँ पे था कंटिन्यूस फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन, तो इसके लिए यहाँ पे हर एक सेक्शन में कंटिन्यूस था। ओके, फिलहाल यहाँ पे ओके कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि भले ही ये, एक मिनट, हाँ पेज नंबर नहीं लिया हमने, मैंने वहाँ पे फॉर्मेट तो सिलेक्ट कर लिया बट कोई पोजीशन दी नहीं है, तो मैं बॉटम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। आप देख सकते हो ABCD था शायद से, तो ABCD यहाँ पे आ चुका है। ऊपर जाते हैं, एक्चुअली सेक्शन ब्रेक ने अपना काम कर लिया है। अगर मैं मेरा कर्सर फर्स्ट सेक्शन में रखूँगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे आ चुका है। और जैसे ही हम लोग सेक्शन सेकंड में एंटर कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो C या फिर D इस तरह से नंबर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे C कैसे आ चुका है, तो मैं फिर से जाना चाहती हूँ इंसर्ट पेज नंबर और फॉर्मेट नंबर टैब में। अब यहाँ पे स्टार्ट एट पेज जो है, यहाँ पे जो ऑप्शन है कि आपको ये जो पेज नंबर से वो कहाँ से, कौन से नंबर से स्टार्ट करने हैं, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। फर्स्ट सेकंड के बाद मतलब A, B के बाद C आता है, इस वजह से उसने बाय डिफ़ॉल्ट, हमने कुछ भी सेटिंग नहीं की है, इसके वजह से उसने सिर्फ फॉर्मेट अलग कर दिया। बट अगर आप से जस्ट फर्स्ट से या सेकंड से स्टार्ट करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे कि वहाँ से C से स्टार्ट हो रहा था सेकंड सेक्शन में, तो मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि फर्स्ट A से ही स्टार्ट हो, तो मैं यहाँ पे A ही मेंशन करूँगी और ओके पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं यहाँ पे वैसे ही अप्लाई हो गया कि नहीं। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे अभी C के बजाय A आ रहा है। ओके, ये फर्स्ट सेक्शन है हमारा जहाँ पे 1 2 ही है, और हमारा जो सेकंड सेक्शन स्टार्ट हो रहा था वहाँ पे हमने ABCD फॉर्मेट दिया हुआ था, तो वो हिसाब से यहाँ पे अप्लीकेबल हो चुका है। ठीक है, काम हो गया पूरा। तो आप क्लोज हेडर फुटर पे क्लिक कर दीजिए, हम लोग हेडर सेक्शन से बाहर आ जाएंगे। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स जिसमें हमने देखा हेडर, फुटर और पेज नंबर्स कैसे इंसर्ट करते हैं। ओके, आई होप आप सब लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।